हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्टोरी टेप चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक रहस्यमय उड़ते हुए समुद्री जहाज की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, 16वीं शताब्दी के युग में, जब डच जहाज कंपनी का गौरव अपने चरम पर था। बड़े जहाजों का उपयोग करके माल और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार एक देश से दूसरे देश तक ले जाने के लिए किया जाता था। वो युग समुद्री डाकू महासागरों के पास जहाजों और गांवों को लूटने के लिए कुख्यात थे, और हर नाविक और उनके दल के दिलों में एक अपराध का डर बैठा रहता था। उस समय एक कैप्टन ब्लैकवुड नाम का एक समुद्री डाकू, जो दूसरों का लूटा हुआ खजाना या सामान गरीबों के साथ बांटा करता था। उसी के कारण वो एक महान और विनम्र समुद्री डाकू था। एक बार वो अचानक एक द्वीप पर पहुंचा, जहां उसे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा खजाना मिला। खजाने के गलत हाथों में पड़ने के डर से प्रेरित होकर उसने वो खजाना एक जहाज में छुपाकर वो जहाज समुद्र में डुबा दिया, और उसने उस खजाने को हमेशा के लिए शाप दिया। वो खजाना एक सच्चे नेक दिल इंसान जो दूसरों की मदद करने की इच्छा रखे, उसी को वो खजाना अंततः मिलेगा। उस दिन से वो स्वयं खजाने की रक्षा करते हुए समुद्र में अपने जहाज से खजाने की निगरानी करता था। निगरानी करने के लिए उसने अपना सर्वश्रेष्ठ जहाज द फ्लाइंग डचमैन को चुना। निगरानी कई साल करने के बाद एक दिन उसकी मृत्यु हुई। उसके बावजूद भी खजाने की रक्षा के लिए वो जहाज समुद्र में दिखाई देता है, ऐसी धारणा 400 सालों से गांव-गांव में फैली हुई थी। पास के गुड होप गांव में लोग अफवाहों के कारण समुद्र पार करने से डर रहे थे। अफवाह ये कि जो कोई भी द फ्लाइंग डचमैन शिप देखता है, उसकी दुर्भाग्यवश पूर्ण मौत होती है। उसे नींद में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उस अफवाह के कारण सभी गांव वाले और व्यापारी चिंतित थे, क्योंकि कोई भी नाविक व्यवसाय करने के लिए जहाज के सफर पर जाने को राजी नहीं था। कई व्यापारियों ने खुद से समुद्र पार करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें असफल हुए। या तो पूरा दल मर गया, या कभी किनारे पर नहीं लौटा, या तो तूफान के कारण जहाज डूब गया और सभी लोग तूफान में पानी में डूबकर मर गए। इन सभी घटनाओं के कारण समुद्र डाकू गांव-गांव में लूटपाट करने लगे। उन्हें लगता था कि समुद्र में वे द फ्लाइंग डचमैन शिप देख ले तो उनकी मृत्यु होगी। जब कैप्टन ब्लैकवुड ने उस जहाज के साथ उस खजाने को डुबा दिया, तब उन्होंने उस खजाने को यह शाप दिया कि जो भी नेक दिन व्यक्ति जो दूसरों के प्रति प्रेम भावना रखता है, वो वही उस खजाने का हकदार होगा, और उसे द फ्लाइंग डचमैन शिप देखने के बाद अपने सपने में छुपे हुए खजाने का रास्ता दिखाया जाएगा। अगर द फ्लाइंग डचमैन शिप देखने वाला व्यक्ति क्रूर और लालची होगा, तो उसकी नींद में ही मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे गांव वालों को उन सभी लोगों के मौतों के बारे में पता चलने लगा, जो लोग क्रूर और खजाना हड़पना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं थी कि उन लोगों की मृत्यु किस तरीके से होती थी। गुड होप गांव इस अफवाह से अधिक प्रभावित था, क्योंकि सभी की आजीविका वस्तुओं की आदान प्रदान से चलती थी, लेकिन इसके कारण बंद हो गई थी। गांव में कुछ ऐसे लोग थे जो लालची और खजाने पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि खजाना कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि उनसे एक अनिश्चितता जुड़ी हुई थी कि क्या वो द फ्लाइंग डचमैन शिप देखेंगे और मर जाएंगे। उन्होंने कुछ अच्छे लोगों को मनाने का निर्णय लिया, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि वो खजाने के लिए उनके बलिदान करे और उनका उपयोग करके खजाने को प्राप्त करे। वो सभी लालची लोग एकत्र हुए और बाकी अच्छे लोगों को भी अपने साथ आने के लिए समझाने लगे। जीवन को जारी रखने के लिए अच्छे लोगों ने
उन लोगों की बात मान ली और साथ चलने का फैसला किया। दूसरे ही दिन सभी ने जाने की तैयारी की और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करके अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने जहाज को समुद्र में चलाना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, लेकिन उस भूतिया जहाज का कोई संकेत नहीं मिला। लालची गांव वालों को खजाने के ठिकाने के बारे में चिंता होने लगी, जबकि अज्ञात अच्छे लोग यह देखकर खुश थे कि जिस यात्रा की उन्होंने योजना बनाई थी वो समाप्त होने वाली थी और वो सुखरूप अपने मुकाम के करीब थे। यदि कुछ भी नहीं हुआ तो 3 दिनों के भीतर सुखरूप तट पर पहुंच जाएंगे। दूसरी रात मौसम में भारी बदलाव होने लगा और जब तक वो समुद्र के बीच में से जा रहे थे, एक संभावित तूफान उनकी ओर आ रहा था। तूफान भारी बारिश और चारों ओर कोहरे के साथ शुरू हुआ। कोई भी कुछ भी देखने में सक्षम नहीं था जब तक उनके सामने जोरदार जहाज का हॉर्न नहीं बजा और उन्हें सभी लोगों ने द फ्लाइंग डचमैन शिप जहाज को अपने ठीक सामने देखा और उसकी उल्टी छाया हवा में देखी। हर कोई डर गया और चिल्लाया। सभी लोग घबराने लगे क्योंकि पलक झपकते ही जहाज आंखों के सामने से गायब हो गया। हर कोई अनिश्चित था कि कौन सा दुर्भाग्य उनका इंतजार कर रहा है। जहाज के गायब होने से हर कोई डरा हुआ और भ्रमित था। रात बीत रही थी और मृत्यु और भय से भरे हुए सभी बुरे विचार उन्हें सता रहे थे। लोगों को नींद आने लगी थी और उन्हें डरावने और खौफनाक आवाज़ों से अजीब सपने आने लगे थे। जो लोग खजाना हड़पने की इच्छा रखते थे, उन्हें सपनों में छुपे हुए सभी बुरी आत्माओं का सामना करना पड़ा और जो लोग सभी के प्रति दयालु थे, उन्हें खजाने छिपा हुआ रास्ता दिखाया गया। सुबह उठकर देखा कि कुछ ही लोग इस शाप से बच गए थे और बाकी लोगों की मृत्यु नींद में ही हो गई थी। अंततः घटना के महत्वपूर्ण क्षणों में वो सभी अच्छे लोग खजाने के पीछे के रहस्य को समझ गए थे और खजाने का पता लगा लिया था। अपने गांव में खजाना हर किसी के साथ साझा करने की आशा के साथ सभी लोग अपने गांव में वापस चले गए और उनके साथ हुई विचलित घटनाओं का वर्णन सभी को किया।